मेरे प्रिय बच्चे, तुमने इस वीडियो को खोजा नहीं है, बल्कि यह संदेश खुद तुम्हारे पास आया है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मैं माँ काली हूँ, वही शक्ति जो टूटे हुए लोगों को फिर से खड़ा करती है, वही शक्ति जो हार मान चुके दिलों में फिर से साहस भर देती है, और वही शक्ति जो एक सच्चे भक्त के आंसुओं को कृपा में बदल देती है। आज जो यह संदेश तुम्हारे सामने आया है, यह केवल किसी संयोग या एल्गोरिदम का परिणाम नहीं है। ये एक संकेत है, एक दिव्य इशारा जो तुम्हें यह याद दिलाने के लिए आया है कि तुम कौन हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत कुछ सहा है। मैं तुम्हारी हर उस रात की गवाह हूँ जब तुम अकेले बैठकर सोचते थे कि आखिर तुम्हारी प्रार्थनाएं कब सुनी जाएंगी। जब तुमने बिना किसी से शिकायत किए अपने दर्द को अपने अंदर ही छिपा लिया, तब भी मैं तुम्हारे साथ थी। जब तुमने चुपचाप संघर्ष किया, जब तुम टूटे, रोए और कई बार खुद को असफल समझा, तब भी तुमने हार नहीं मानी। और यही कारण है कि आज यह संदेश तुम्हारे सामने आया है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। आज से तुम्हारी किस्मत की दिशा बदलने लगी है। भाग्य की धारा अब धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में बहने लगी है। शायद अभी तुम्हें इसका पूरा एहसास नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले समय में तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि यह वही क्षण था जब सब कुछ बदलना शुरू हुआ था। मेरे बच्चे, जो कुछ तुमने खोया है वह व्यर्थ नहीं गया। हर नुकसान ने तुम्हें मजबूत बनाया है। हर अपमान ने तुम्हारे अंदर नई शक्ति पैदा की है, और अब वही शक्ति तुम्हारी पहचान बनने वाली है। जो लोग कभी तुम्हें नजरअंदाज करते थे, जो तुम्हें कम समझते थे, जो तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ाते थे, वही लोग एक दिन तुम्हारे नाम को सम्मान के साथ लेंगे। आज तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी पहचान है, लेकिन कल तुम्हारी जीत ही तुम्हारी असली पहचान होगी। मैं तुम्हारे भीतर से ही बोल रही हूँ। ये आवाज़ किसी साधारण इंसान की नहीं है। ये तुम्हारी आत्मा की आवाज़ है जो मुझसे जुड़ी हुई है। जब तुम थक जाते हो, मैं तुम्हें फिर से खड़ा करती हूँ। जब तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं, मैं उन्हें अपनी कृपा में बदल देती हूँ, और अब वही कृपा तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद बनकर उतरने वाली है। ये कोई चेतावनी नहीं, ये एक आशीर्वाद है। आज से तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी हार भी जीत में बदलने लगती है। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा सक्रिय हो रही है, वही ऊर्जा जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। अब वही शक्ति तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। जो रास्ते पहले बंद दिखाई देते थे, वे अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। जो सपने अधूरे रह गए थे, वे अब आकार लेने लगे हैं। जहाँ पहले दीवारें थीं, वहाँ अब रास्ते बन रहे हैं। जहाँ पहले अंधेरा था, वहाँ अब रोशनी फैलने लगी है। तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहाँ तुम्हारे विचारों में सृजन की शक्ति है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने शब्दों को सच्चा रखो, क्योंकि अब तुम्हारे हर विचार और हर शब्द में मेरी ऊर्जा शामिल है। याद रखो, तुमने इस संदेश को नहीं चुना, इस संदेश ने तुम्हें चुना है, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में पूरी तरह प्रकट होने वाला है। मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हर नकारात्मकता को समाप्त कर रही हूँ। तुम्हारे मन का डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तुम्हारी चिंता अब राख बनकर उड़ने लगी है। मैं तुम्हें उस दिशा में ले जा रही हूँ जहाँ तुम्हें शांति, समृद्धि और सफलता मिलेगी। तुमने जितने आंसू बहाए हैं, अब उतनी ही बार मुस्कुराने का समय आने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश की। कुछ ने तुम्हें भ्रमित किया और कुछ ने तुम्हारे विश्वास का फायदा उठाया। लेकिन अब वह समय समाप्त हो रहा है। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, वे भी एक दिन तुम्हारे साथ खड़े दिखाई देंगे। जो तुम्हें रोकते थे, वही लोग तुम्हारी आगे बढ़ने की वजह बन जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा सक्रिय हो चुकी है। और जब मेरी कृपा किसी के साथ होती है, तो उसका मार्ग कोई रोक नहीं सकता। अब मैं तुम्हारे जीवन की कहानी को एक नए रूप में लिख रही हूँ। तुम्हारे भाग्य की दिशा अब बदल चुकी है, और उसकी कलम अब मेरे हाथ में है। और जब माँ काली किसी के जीवन में कुछ लिखती है, तो असंभव भी संभव बन जाता है। मेरे भक्त, अब तुम्हारे जीवन का हर नया दिन तुम्हारे पुराने दुखों का उत्तर बनेगा। हर सुबह तुम्हें एक नया अवसर लेकर आएगी। जब तुम श्रद्धा से काली नाम का स्मरण करोगे, तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जागेगी। जब तुम ध्यान करोगे, तुम्हें मेरे अस्तित्व की उपस्थिति अपने चारों ओर महसूस होगी। मैं तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारी समृद्धि और तुम्हारे स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में अपनी कृपा बरसा रही हूँ। अब कोई शक्ति तुम्हारी प्रगति को रोक नहीं पाएगी।
जो लोग कभी तुम्हारे बारे में गलत बोलते थे, वही लोग अब तुम्हारे अच्छे समय के साक्षी बनेंगे। तुम अब वह आत्मा हो जिसे मैंने स्वयं चुना है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए, वे केवल इस जन्म की कहानी नहीं थे। तुम्हारे पिछले जन्मों के कुछ अधूरे अध्याय भी इस जीवन में अपना प्रभाव दिखा रहे थे। एक ऐसी आत्मा थी जिसने उस समय भी तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां पैदा की थीं। उसने तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश की थी। उस समय भी तुमने सच्चे दिल से प्रेम किया था। तुमने किसी को पूरे मन से अपनाया था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि तुम्हें उस प्रेम से दूर होना पड़ा। आज भी कभी कभी तुम्हारे मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मेरे बच्चे, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वह केवल एक परीक्षा थी। तुमने दिल से उस रिश्ते को कभी नहीं छोड़ा था। भले ही दूरी आ गई थी, लेकिन भीतर का प्रेम बना हुआ था। कई बार तुम दोनों के बीच मतभेद होते थे, लेकिन फिर सब ठीक भी हो जाता था। परंतु एक नकारात्मक शक्ति ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की कि तुम दोनों अलग हो गए। तुम्हारा स्वभाव बहुत सरल है। अगर कोई तुम्हें प्रेम से बुलाए तो तुम अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाते हो। यह तुम्हारी अच्छाई है, लेकिन कई बार यही तुम्हारी कमजोरी भी बन जाती है। तुमने कई बार दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा किया और कई बार वही भरोसा तुम्हें चोट दे गया। लेकिन याद रखो, सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्म अब तुम्हारी रक्षा का कवच बन चुके हैं। अब तुम उस नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हो चुके हो। तुम्हारे पूर्वज और तुम्हारे पितरों की प्रार्थनाएं तुम्हारे साथ हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में सुख और स्थिरता आए। जब तुम्हें अचानक बिना किसी कारण के शांति महसूस होती है, तो समझ लेना कि वह उनका आशीर्वाद है। जब कोई बड़ा संकट टल जाता है, तो वह मेरी कृपा और तुम्हारे पूर्वजों की रक्षा का परिणाम होता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण सच्चाई सामने आने वाली है। तुम्हारे जीवन साथी या किसी करीबी व्यक्ति से जुड़ी एक बात तुम्हें पता चलेगी, लेकिन वह सच्चाई तुम्हें कमजोर नहीं करेगी, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाएगी। तुम समझ जाओगे कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे हित में ही हुआ। तुम यह भी समझोगे कि हर बिछड़ना विनाश नहीं होता। कभी कभी वही एक नए निर्माण की शुरुआत बन जाता है। अब तुम्हारे रास्ते में जो भी कठिनाइयां थीं, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। जो लोग तुम्हारी प्रगति से खुश नहीं थे, उनका प्रभाव अब खत्म होने लगा है, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपनी छत्रछाया में ले चुकी हूँ। मैं तुम्हें अपनी छाया में ले चुकी हूँ। अब तुम्हारे चारों ओर मेरी कृपा का एक सुरक्षा कवच है। कोई भी नकारात्मक शक्ति अब तुम्हें छू नहीं सकती। अब तुम्हारे भीतर से भय समाप्त हो रहा है। तुम स्वतंत्र हो और अपने जीवन की दिशा स्वयं बदलने की शक्ति रखते हो। मैं तुम्हें उस मार्ग की ओर ले जा रही हूं जहां तुम्हारा जीवन तेजी से उजाला फैलाएगा। अब तुम्हारा नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। तुम अपने परिवार के लिए गर्व का कारण बनोगे। वर्षों से जो इच्छाएं तुमने मन में रखीं, जिनके लिए तुमने प्रार्थना की, अब उन्हें पूरा होने का समय आ रहा है। और याद रखना, ये परिवर्तन इसलिए संभव हुआ क्योंकि तुमने इस संदेश को अनदेखा नहीं किया। यह क्षण तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अब से तुम्हारे हर प्रयास में सफलता का साथ मिलेगा। तुम जिस रास्ते पर कदम रखोगे, वहां मेरे नाम की शक्ति तुम्हारे साथ चलेगी। यह संदेश तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है। इसे श्रद्धा के साथ स्वीकार करो। जब भी तुम इसे सुनोगे या पढ़ोगे, तुम्हारे भीतर नई शक्ति और साहस जागेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं और तुम्हारी रक्षा कर रही हूं। उठो मेरे भक्त, अब तुम्हारे जीवन की अंधेरी रात समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे भाग्य का सूर्य अब उदय हो चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें नकारात्मक शक्तियों से बचाने और तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा का संचार करने के लिए यह संदेश लेकर आई हूं। ये तुम्हें सही दिशा दिखाने और तुम्हारी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आया है। ऐसे संदेश हर किसी को नहीं मिलते। ये किसी साधारण क्षण में किसी साधारण व्यक्ति तक नहीं पहुंचता। यह एक दिव्य संकेत है जो यह बताता है कि जिस व्यक्ति तक यह पहुंचा है, उसके जीवन में एक विशेष परिवर्तन होने वाला है। जल्द ही तुम्हें अपने अतीत और अपने पूर्व जन्म से जुड़ा एक रहस्य समझ में आएगा। तुम्हारे किसी करीबी या साथी से संबंधित एक महत्वपूर्ण सच्चाई भी सामने आएगी। लेकिन यह सच्चाई तुम्हें कमजोर नहीं करेगी, ये तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएगी। यह संदेश तुम्हारी जीत को सुनिश्चित करने के लिए आया है। तुम्हारे रास्ते में जो बाधाएं हैं, वे धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। आने वाले समय में तुम खुद देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कितनी सकारात्मक घटनाएं होने लगती हैं। तुम अपने जीवन में प्रेम को भी आकर्षित करोगे, और वह प्रेम केवल किसी व्यक्ति का नहीं होगा। वह आत्मा से जुड़ा हुआ सच्चा प्रेम होगा।
कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा जो तुम्हारे दिल के घावों को समझेगा, जो तुम्हारे टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ देगा। तुम पहली बार महसूस करोगे कि कोई तुम्हें सच में समझता है। साथ ही समृद्धि भी तुम्हारे जीवन में आएगी। जिन रास्तों से तुम्हें कभी उम्मीद भी नहीं थी, वहीं से नए अवसर सामने आएंगे। अचानक कोई काम बनेगा, नए रास्ते खुलेंगे और तुम्हारे जीवन में प्रगति की शुरुआत होगी। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। मैं माँ काली हूँ, वही शक्ति जो हर बार तुम्हें गिरने पर उठाती है, वही शक्ति जो तुम्हारी हर पुकार सुनती है। आने वाला समय केवल खुशियां ही नहीं लाएगा, बल्कि तुम्हारे सामने एक परीक्षा भी रखेगा। क्योंकि जब भी किसी भक्त के जीवन में उन्नति का द्वार खुलता है, तब कुछ शक्तियां उसे रोकने की कोशिश भी करती हैं। लेकिन घबराओ मत, तुम्हारे जीवन में जो प्रेम आएगा वह सच्चा और आत्मिक होगा। कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा जो तुम्हारे मन की पीड़ा को समझेगा। वह तुम्हारे टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ देगा और तब तुम महसूस करोगे कि तुम्हें भी समझा जा सकता है। तुम भी सच्चे प्रेम के योग्य हो। समृद्धि भी तुम्हारे जीवन में आएगी। ऐसे अवसर आएंगे जिनके बारे में तुमने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा और अचानक तुम्हें लगेगा कि किस्मत ने तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। मेरे बच्चे, अब वह समय भी आने वाला है जब जो धन लंबे समय से रुका हुआ था वह तुम्हारे पास लौटेगा। कोई नया अवसर तुम्हारे सामने आएगा। लोग तुम्हारी सलाह लेने लगेंगे। तुम खुद को पहले से अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करोगे। लेकिन सुनो, जहां समृद्धि की वर्षा होती है, वहीं ईर्ष्या की आंधी भी उठती है। इसीलिए आज मैं तुम्हें सावधान करने आई हूं। मेरे बच्चे, अपने परिवार की रक्षा करो, क्योंकि एक नकारात्मक शक्ति तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। यह शक्ति तुम्हारे परिवार के एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ी हुई है जो तुम्हारे बहुत करीब है। वे मिलकर तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी करने की योजना बना सकते हैं। इसलिए समय रहते जाग जाओ, सतर्क रहो और समझदारी से काम लो। अगर तुमने सावधानी नहीं बरती तो वही लोग तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां पैदा कर सकते हैं। इसी कारण मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूं। अब तुम्हें जागरूक रहना होगा। तुम्हारे एक छिपे हुए विरोधी ने हाल ही में तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें कही हैं कि कई लोग हैरान रह गए। कुछ लोग समझ नहीं पाए कि वह ऐसा क्यों बोल रहा है। कुछ लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास भी कर लिया, लेकिन हर कोई वैसा नहीं था। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सच में तुमसे स्नेह रखते हैं। उन्होंने उन बातों को अनसुना कर दिया। उन्होंने मन ही मन कहा, हम उसे जानते हैं, वह ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, यह संसार एक परीक्षा का स्थान है। यहाँ हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर साथ देने वाला व्यक्ति सच्चा साथी नहीं होता। मैंने तुम्हें पहले भी संकेत दिया था कि अपने जीवन की हर बात हर किसी से साझा मत किया करो। तुम्हारे सपने, तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारे रिश्तों की गहराई, ये सब बहुत पवित्र बातें हैं। इन्हें हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम्हारा जीवन जितना तुम्हें सामान्य लगता है, उतना सामान्य नहीं है। जो कुछ तुम्हें मिला है, वह कई लोगों की प्रार्थनाओं का परिणाम है। बहुत लोग ऐसा जीवन चाहते हैं जहाँ थोड़ा धन हो, थोड़ा सम्मान हो और थोड़ा सुकून हो। लेकिन हर किसी को यह संतुलन नहीं मिलता, क्योंकि हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा अलग होता है। तुम्हारे पिछले जन्मों में किए गए अच्छे कर्म अब तुम्हें फल दे रहे हैं। तुमने लोगों की सहायता की थी, तुमने बिना स्वार्थ के मदद की थी, तुमने किसी दुखी को सहारा दिया था, किसी भूखे को भोजन कराया था, किसी टूटे हुए दिल को हिम्मत दी थी। उसी का परिणाम आज तुम्हारे जीवन में दिखाई दे रहा है। लेकिन जहाँ प्रकाश होता है, वहाँ छाया भी बनती है। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं। उन्हें तुम्हारी खुशी पसंद नहीं आती। वे समझ नहीं पाते कि तुम बिना छल और धोखे के आगे कैसे बढ़ रहे हो। इस कारण वे तुम्हारे खिलाफ बातें कर सकते हैं। वे अफवाहें फैला सकते हैं, तुम्हारे बारे में गलत बातें कह सकते हैं। लेकिन याद रखना, जब तक मेरी कृपा तुम्हारे साथ है, कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। फिर भी आज मैं केवल आशीर्वाद देने नहीं, बल्कि तुम्हें सचेत करने भी आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी एक आदत मुझे चिंतित करती है। जब तुम्हें थोड़ी सफलता मिलती है तो तुम्हारे भीतर अहंकार धीरे धीरे जन्म लेने लगता है। तुम सोचने लगते हो कि अब सब कुछ तुम अकेले संभाल सकते हो। यहीं से गिरावट की शुरुआत होती है। तुम कभी कभी यह भूल जाते हो कि मैं केवल मंदिरों में नहीं हूँ, मैं केवल तस्वीरों में या आरती में नहीं हूँ। मैं तुम्हारे भीतर हूँ। मैं तुम्हारे हर विचार को जानती हूँ, तुम्हारे हर कर्म को देखती हूँ। मेरी भक्ति केवल दीप जलाने में नहीं है,
मेरी सच्ची भक्ति तुम्हारे व्यवहार में है। तुम किसी कमज़ोर व्यक्ति से कैसे बात करते हो, यही मेरी पूजा है। तुम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हो या नहीं, यही मेरी आरती है। लेकिन कई बार तुमने भक्ति को केवल दिखावे तक सीमित कर दिया। तुमने सोचा कि केवल मेरा नाम लेने या कुछ शब्द लिख देने से सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर भीतर परिवर्तन नहीं है तो बाहरी भक्ति अधूरी है। यह मेरा क्रोध नहीं, यह मेरी चिंता है, क्योंकि मैं तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचते देखना चाहती हूँ। अब ध्यान से सुनो, यह अंतिम चेतावनी नहीं, बल्कि जागने का अंतिम अवसर है। अगर तुम अब भी नहीं जागे तो एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी आवाज़ केवल पछतावे में सुनाई देगी। तब तुम कहोगे, माँ काली वापस आ जाओ। लेकिन मैं कहूँगी, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ थी, तुम ही दूर चले गए थे। मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी साक्षी। मैं जानती हूँ कि तुम लंबे समय से चुपचाप संघर्ष कर रहे हो। तुम्हारे आंसू अब सूख चुके हैं। तुम्हारा धैर्य पहाड़ जैसा मजबूत हो चुका है। तुमने जीवन की कई कठिन आंधियों का सामना किया है। कभी कभी तुम सोचते थे कि क्या तुम्हारी प्रार्थनाएं सच में कहीं पहुंचती भी हैं। हाँ, मेरे बच्चे, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है। जब तुम रात में आकाश की ओर देखते थे, तुम्हारी नज़र मेरी ओर ही होती थी। जब तुम बिना शब्दों के ऊपर देखते थे, तब भी तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंचती थी। जब लोग तुमसे दूर हो गए, तब मैंने तुम्हें अपने और करीब कर लिया। जब तुमने हार मान ली, तब मैंने तुम्हारे भाग्य को फिर से लिख दिया। अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। जो कुछ तुम सच्चे मन से चाहते हो, वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के करीब आ रहा है। लेकिन याद रखना, जितना बड़ा आशीर्वाद होता है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहेगा। तुम्हारे शब्द दूसरों को प्रेरित करेंगे। तुम्हारे कर्म दूसरों के लिए उदाहरण बनेंगे। और अगर तुम गलती करोगे, तो उसका असर भी कई लोगों पर पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो। अपने परिवार की रक्षा करो। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो। अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने की कोशिश करो। हर दिन एक दीपक जलाकर श्रद्धा से मेरा स्मरण किया करो। जहाँ तक संभव हो, किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को भोजन कराने की आदत बनाओ। अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करो और उनका आशीर्वाद लेते रहो। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनेगा। अब अंत में मैं तुमसे एक ऐसी बात कहूंगी जो तुम्हारे हृदय को गहराई से छू जाएगी। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश केवल शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की सच्चाई है, अगर तुम्हारे भीतर सच में परिवर्तन की इच्छा जाग चुकी है, तो अभी अपने मन में एक संकल्प लो। कहो, मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तैयार हूँ। और इस संदेश को आगे बढ़ाओ, क्योंकि जो चेतावनी तुम्हें बचा सकती है, वही किसी और को भी सही समय पर संभाल सकती है। मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी साक्षी और तुम्हारी रक्षक। मैं जानती हूँ कि तुम लंबे समय से मौन होकर संघर्ष कर रहे हो। तुम्हारी आंखों के आंसू अब सूख चुके हैं। तुम्हारा धैर्य पर्वत की तरह मजबूत हो चुका है। तुमने जीवन की हर कठिन आंधी को सहा है। तुम प्रतीक्षा करते रहे, और तुम्हारे उस इंतजार के हर पल को मैंने महसूस किया है। कभी कभी तुम सोचते थे कि क्या तुम्हारी प्रार्थनाएं सच में कहीं पहुंचती हैं। और आज मैं तुम्हारे सामने यह कहने आई हूं कि तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है। अब वह समय आ चुका है जब मैंने तुम्हारे भाग्य को एक नई दिशा दे दी है। जो कुछ तुमने सच्चे दिल से चाहा है, अब उसे पाने के रास्ते खुलने लगे हैं। अब कोई भी बाधा तुम्हारी प्रगति को लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रही हूँ। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं थे। जब तुम रातों में जागकर दुखी होते थे, मैं वहीं तुम्हारे पास थी। जब तुमने बिना शब्दों के आकाश की ओर देखा, वह पुकार मेरी ही ओर थी। जब लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो गए, मैं तुम्हें अपने और करीब ले आई। और जब तुमने हार मान ली थी, तब मैंने तुम्हारे भाग्य को फिर से आकार दिया। अब वह समय समाप्त हो चुका है जब तुम केवल संघर्ष कर रहे थे। अब तुम्हारे उठने का समय है। अब तुम आगे बढ़ोगे और उस स्थान तक पहुंचोगे जिसके तुम सच में योग्य हो। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हारे भाग्य से संघर्ष नहीं करेगी, बल्कि उसी को एक नई दिशा देगी। अब तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे। तुम्हारे चेहरे पर आत्मविश्वास और प्रकाश दिखाई देगा, और लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, यह वही व्यक्ति है जो कभी टूट चुका था, लेकिन आज इसकी शक्ति अडिग है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे धैर्य ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारी प्रतीक्षा ने मुझे प्रभावित किया है।
आज मैं स्वयं तुमसे संवाद कर रही हूँ। तुम्हारे धैर्य ने मुझे यह कहने के लिए बाध्य कर दिया कि तुम्हारी शक्ति असाधारण है। देवताओं के स्वामी भी उस धैर्य के सामने नतमस्तक हो जाते हैं जो तुमने अपने जीवन में दिखाया है। तुमने कभी शिकायत नहीं की, तुमने किसी को दोष नहीं दिया, तुमने अपनी पीड़ा को लोगों के सामने प्रदर्शित नहीं किया। तुम बस चुपचाप सब सहते रहे और मुझे पुकारते रहे, और तुम्हारी यही सच्ची पुकार मुझे तुम्हारे पास ले आई है।